हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे भाई सब। मैं आशा करता हूँ मेरे सारे भाई अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 का जो ट्रिगो का था वो तो कंप्लीट कर चुके थे। प्रश्नावली 8.4 तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 प्रश्नावली 9 में हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति के मान निकालना के लिए। और इस चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें 16 प्रश्न हैं और एक प्रश्न इससे भी 5 नंबर का 100% आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे 8.4 का बताए थे कि 5 नंबर क्वेश्चन का जो 10 पार्ट है वो 10 में से एक आता ही है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का। उसी प्रकार से इस 16 प्रश्न में से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। आप इसको दिमाग में बिठा लें 5 नंबर के, और ये 5 नंबर का एकदम हूबहू आप आराम से उठा सकते हो 16 क्वेश्चन को बना के। 16 क्वेश्चन में भी नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देंगे आपको। 3 4 5 6 यानी 8, अगर 16 में से 6 7 क्वेश्चन को आप अगर 2 4 5 बार बना लेते हैं, माइंड में बिठा लेते हैं, तो आपका 5 नंबर 100% श्योर। यानी ना पढ़ने वाले बच्चे भी आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो ट्रिगो का पढ़ लिए अच्छे से। उसमें से 1 नंबर 5 नंबर का वहाँ बन जाएगा, 1 नंबर यहाँ का 5 नंबरिया बन जाएगा। 4 गो यानी 20 नंबर का जो पूछता है 5 नंबरिया तो 4 गो ही रहता, तो 2 गो तो 5 नंबर का आपका यहीं से क्लियर हो गया। अब बाकी ट्रिगो अगर पूरा कंप्लीट रखें तो ऑब्जेक्टिव तो उससे भरा पड़ा रहेगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी 100 क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है तो उसमें ऑब्जेक्टिव ट्रिगो का 30 से 40 क्वेश्चन डाल दिया है। तो अगर इन दोनों चैप्टर को अगर बेहतर तरीके से करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप बेहतर नंबर लाते हैं। और ये दोनों अगर चैप्टर आपका वीक रहता तो आप बेहतर परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये मानते हैं कि आप पास कर जाए, पर डिवीजन कर जाए, लेकिन अगर बेहतर से बेहतर 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो इन सारे छोटे हर चीज़ों को ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जैसे ये चैप्टर अभी 9th की बात कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति के उन्नयन कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अभी तक त्रिकोणमिति के बारे में ट्रिगो के बारे में पिछला था, अभी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। तो इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो बेसिकली इसमें आपका अगर कोई चैप्टर अगर इसका जड़ मूल बेसिक कॉन्सेप्ट का आ जाए तो वो ट्रिगो का ही है। क्योंकि आपको जैसे 37 40 जैसे और भी cot 10 इन सारी चीज़ों का जो मान है उसमें बताया गया, वो मान का इसमें प्रयोग होगा। किसको लंब लेते हैं, किसको आधार लेते हैं, कर्ण लेते हैं, यानी फर्स्ट क्लास। और नहीं कुछ अगर पढ़े हैं ट्रिगो का प्रश्नावली 8 पॉइंट को, तो 8.1 और 8.2 में जो भी बताया गया वो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, उसमें ही आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। आप अगर नहीं तो वो दोनों अगर प्रश्नावली प्ले लिस्ट में जाके आप क्लास 10th का मैथ उसमें देखेंगे तो आपको दोनों का मिल जाएगा। और प्रश्नावली 8.1 और 8.2 में मान निकालने के लिए बताया गया कैसे कैसे मान निकाला जाता है, या फिर एक ट्रिक का वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं मान को। उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं आप। और इन सारे अगर वो दोनों अगर आपका पता है तो ये चैप्टर कुछ नहीं हलवा है। और तीसरा, ये चैप्टर में एक चीज़ खास ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे आपको बोलते जाएगा प्रश्न में, जैसे कह रहा है कि उन्नयन कोण, फलना पाद बिंदु, शिखर, जो भी कहेगा आपको जैसे कहेगा फट से फिगर आपको ड्रॉ करना है, और फिगर के बिना आप नहीं चल पाएंगे। तो और सबसे बड़ा यही मिस्टेक करते हैं भाई लोग इसमें कि फिगर सही से नहीं बना पाते और जाके नंबर नहीं ले पाते हैं। तो वो नहीं, आपको फिगर एकदम बेहतर तरीके से। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनवन कोण किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा एक नया है इसमें। तो उन्नयन कोण जैसे कि मान लेते हैं ये एक शिखर है, एक कोण सिंपल से पहले आप समझिए कि कौन समकोण त्रिभुज है। तो ये कोण जो होगा ये क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कैसे होगा जी, उन्नयन देखिए इसमें भी दिया हुआ है, इसमें और सारे उन्नयन कोण और इसी के समांतर इसी समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ऐसा है, यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये उन्नयन, यहाँ से देख रहे हैं तो ये उन्नयन, अवनमन, ये क्या हो जाएगा अवनमन। अब बेसिकली क्या होता है, ये कोण जितना होता है वही अवनमन का ही। अब बोले कैसे, क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं एडवांस में कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो
अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण क्या बराबर होते हैं, ये कोण बराबर ये कोण होते हैं और ये कोण बराबर ये कोण होते हैं, और ये क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण, यानी इसी तरह से ये कोण के बराबर होंगे। तो चलिए अब चैप्टर की ओर आते हैं, प्रश्नावली को करते हैं और उसमें सारे क्लियर होते जाएंगे। और धैर्य बना के रखेंगे, पैसेंस के साथ, जैसे जैसे कहते जाएगा वैसे वैसे आप करते जाएंगे। उसके बाद सारे इस क्वेश्चन करते हैं और प्रश्नावली करने के बाद एक वीडियो में सारे आपका एग्जाम्पल बना देंगे हम। पहला कह रहा है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे जैसे कहते जाएगा एकदम दिमाग में बैठाते जाएंगे। एक बार में नहीं बैठेगा, 2 बार में बैठाएंगे, 2 बार में नहीं बैठेगा, 3 बार में बैठाएंगे, 3 बार में नहीं, 4 बार में, लेकिन क्वेश्चन को पहले मेमोरी में इस जगह बैठ जाए। जैसे हम सवाल बनाने लगे, यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ यहाँ ये, यानी सारे फंडा आपका आने चाहिए दिमाग में बिना देखे। तो और जब तक क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, दिमाग में नहीं चलते रहेगा, तब तक आपको सवाल इस खास करके ये प्रश्नावली का नहीं होगा। तो देखिए कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधा लंबे खड़े खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11, यानी इसमें पहला का तो आकृति आपको दे दिया गया, ऐसा आकृति दिया है। ABC 90। अब कह रहा था क्या, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। 20 मीटर लंबी डोरी, 20 मीटर लंबी डोरी है, और क्या कह रहा, अच्छी तरह से तना हुआ, ना झुका हुआ नहीं है, और भूमि पर सीधे लंबे खड़े खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। ये भूमि है, भूमि के यहाँ खंभा है, ये क्या है, खंभा है, और एक खंभा का शिखर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और शिखर हमेशा ऊपर रहता है, और पाद जैसे कहेगा तो नीचे होगा, पाद बिंदु नीचे, शिखर ये ऊपर। अब कह रहा है शिखर से बंधे हुए, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर से डोरी द्वारा बनाया गया कोण, भूमि ये है, स्तर ये जमीन नीचे, और डोरी कोण ये, इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना का है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का है। अब आगे चलिए, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, ये निकालने का रहा है, क्या होगा, ये क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई क्या है, x है या h है। माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है, h, खंभे की ऊंचाई h। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि पिछले में भी बताएं कि इनके सामने का कोण क्या होता है, न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये लंब हो जाएगा, इसको कर्ण, इसको आधार। अब हमें निकालना लंब है, कर्ण दिया हुआ है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है, यानी लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, तो साइन थीटा का होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा, अब एच मान लिए, अब ट्रायंगल ए बी सी में क्या, ए बी बटा ए सी बराबर क्या, ए बी बटा ए सी लंब बटा कर्ण बराबर क्या लंब बटा कर्ण क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अब ए बी निकालना, तो ए बी बटे ए सी का मान कितना दिया हुआ, 20 इक्वल टू साइन 30 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए बी इक्वल टू 20, तो ए बी बराबर 20/10, 2 इक्वल टू
10 मीटर। यह क्या हो जाएगा अपना आंसर। अब किन्हीं भाई को लगता होगा कि यहाँ से यहाँ 10 कटा के डायरेक्ट क्यों नहीं लिखे, तो यहाँ इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि आज बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी जांच करने के लिए पागल को भी भेज दिया जा रहा है। यानी क्लास 8 टीचर भी जा रहे हैं, क्लास 7 के 6 के प्राइमरी स्कूल के जा रहे हैं। तो वो जब तक नहीं बाबू आपका हर स्टेप नहीं देखेंगे तो वो आपको नंबर नहीं देगा, नंबर काट देगा। इसलिए आप ये भूल कभी गलती नहीं करें शॉर्ट करने का। बोर्ड एग्जाम में तो कभी करवे नहीं करें शॉर्ट करने का। आप जितना स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे उतना आपको बेहतर नंबर मिलेगा। क्योंकि वो जो अगर 6 का गए हैं तो उसको एक पर्ची मिला जाएगा आंसर की का, जो हर स्टेप दिखा रहा है वो स्टेप देखेगा। अरे वो ये काट दिया है, काट दो, सीधे काट देगा वो। या आप इतना करके भी दे छोड़ सकते हैं तो ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन वो आपको देखेगा कि अरे इतने पर छोड़ दिया, वो आंसर नहीं देगा, आपको काट लेगा। तो वो गलती आप ना करें, स्टेप बाय स्टेप करें। क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, यहाँ कोई भी चेक करने अभी बिहार खास करके तो बिहार में कोई भी जा रहे हैं तो यहाँ आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। चलिए अब अगले दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, और किन्हीं को लगता होगा कि लंब बटा कर्ण ही क्यों लिए। अगर कर्ण बटा लंब लेते तो क्या होता, कुछ नहीं होता रे भाई। कर्ण बटा AC बटा AB लेते तो क्या हो जाता, कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। अब कोसेक 30 तो AC बटा AB का मान AC 20 दिया हुआ है, AC 20 बाई AB और कोसेक 30 का मान क्या होता है 2 होता है, नहीं कुछ तो 1। और फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे 2 10, AB बराबर 10 आ गया। तो वो कोई बात नहीं, सिर्फ आप अगर जैसे भी लें आपका सवाल बनेगा। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट मतलब आपको ये रहना चाहिए कि कर्ण बटा लंब क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है। इन सारी चीज़ों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए एक बार, नहीं तो एक बार दूसरा नंबर में कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाती है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगती है। एक पेड़ है, जैसे जैसे कहते जाएगा दूसरा नंबर वैसे करते जाएंगे। सवाल जैसे कहेगा, एक पेड़ है, क्या कह रहा, आंधी आने से पेड़ टूटकर जमीन टूट जाती है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाती है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगती है। शिखर ये हो गया, और ये टूट के मान लेते हैं कि यहाँ टूट गया, वह टूट के या क्या हुआ, ये भाग जमीन के शिखर को छू लिया। यही कह रहा है क्वेश्चन। ये शिखर भाग कहाँ गया, यहाँ आ गया। यानी अब ये दूरी और ये क्या हो गया, लंबाई सेम हो जाएगा। यही ना भाग जमीन में सटा, तो जितना ये लंबाई होगा उतना ही ये होगा। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण कितना, 30 डिग्री का बनाता है। आगे क्या कर, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पाद बिंदु ये यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कह रहा है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। अब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी ये क्या कि इसकी ऊंचाई कितना है, ये तो 90 सिद्ध तो कह रहा है। अब ABC यानी हमको AC की लंबाई चाहिए। इसके लिए क्या करें, तो हमें ये तो आधार दिया हुआ है, अगर इसका निकल जाए या फिर इसका निकल जाए तो आधार और कर्ण में किसका रिलेशन दिख रहा है, आधार और कर्ण में ट्रायंगल, इसको H मान लेते हैं, माना कि BC की लंबाई H है। अब ट्रायंगल ABC में D
AD बटा BD AD बटा BD यानी आधार बटा कर्ण बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण बराबर cos थीटा यानी cos 30 डिग्री। AD का मान कितना दिया हुआ है 8/BD इक्वल टू AD/8 इक्वल टू BD और cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। अब BD बराबर 8 दूनी 16/√3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इधर से ये उधर गया और ये इधर आया, फिर इसको डिवाइड में गया। 16/√3 BD ये मेरा क्या आ गया, यह इक्वेशन इसको 1 ले लेते हैं और यही BD बराबर ही BC है, या यहाँ लिख सकते थे हम BD बराबर BC। अब हमें ये निकालना पड़ेगा दूरी, क्योंकि पूरा हमें तो चाहिए AC का, यानी पेड़ की लंबाई पूछ रहा है तो AC यानी अब इन दोनों में रिलेशन क्या दिख रहा है, इन दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा AB बटा AD ट्रायंगल पुनः ट्रायंगल ABD में क्या AB बटा AD इक्वल टू AB बटा AD इक्वल टू 10-30 डिग्री, क्योंकि लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार tan थीटा और AB बटा AD का मान 8 और tan 30 का मान 1/√3 यानी AB बराबर क्या हो जाएगा 8/√3। अब हमें AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर AB प्लस BC। AB का लंबाई कितना 8/√3 प्लस BD के बराबर है यानी AC के बराबर है, बराबर BC 16/√3। अब क्या दिख रहा है √3 एलसीएम लेंगे 8 प्लस 16 16 8 24 बट्टा क्या आ गया √3। और एक चीज़ हमें पता है कि रूट नीचे हर लेना पसंद नहीं करता है, यानी हर में रूट हुआ कोई भी मान लेना पसंद नहीं करता है, और रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे, जो आप क्लास 9th में कर चुके हैं, बेहतर जानते हैं। तो इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या आ गया 24/√3 बट्टे √3 गुना √3 3 3 8 24 यानी 8√3 मीटर आपका क्या आ गया पेड़ की लंबाई 8√3 मीटर। इस प्रकार से दूसरा भी हो गया। और तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यानी तीसरा को आप घोट के जाएं और देख ले प्रीवियस में अगर पिछले साल ही पूछा है तो कम चांस है, और अगर 2 साल पिछला 2 नहीं पूछा है तो इस बार पूछने के चांसेस इसका 30% 40% हो जाता है। पहला क्या करो, तीसरा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता हो जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब बताइए फिसलन पट्टी पर कितने भाई मेरे
फिसले है। दो स्थिति का आ रहा है, पहला एक 5 साल के कम बच्चे के लिए, दूसरा का आ रहा है 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए। तो आप लोग तो अधिक वाले में ही आए होंगे और ज़रूर झूले होंगे। हम तो भाई हम लोग यहाँ तो पार्कोर तो नहीं था, गांव से है, वह बिल्कुल प्योर देसी गांव से हैं। तो उस समय हम लोग पत्थर पे बड़ी खेला करते थे, बड़ी फिसलते थे और पूरा पैंट सच बताए तो हम शरारती थे, तो अपना पैंट जो होता था, हाफ पैंट जो पहनते थे, उसको फाड़ने का मेरा मतलब सबसे बेस्ट तरीका मेरा यही था, ताकि न्यू फिर मिल जाए। और सर आते थे तो खूब फाड़ते थे। तो आप लोग को पता नहीं क्या करते हैं। तो चलिए दो स्थिति है, एक 5 वर्ष से कम स्थिति 1 और स्थिति 2। स्थिति 2 पहला कह रहा 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, दूसरा कह रहा 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के लिए 5 वर्ष से कम और 5 वर्ष से अधिक। इस तरह से अगर आप मतलब डिवाइड वाइड करते जाएंगे, जैसे जैसे करते जा रहा प्रश्न में वैसे वैसे करते जाएंगे, तो आपको एकदम हलवा लगेगा, कुछ है ही नहीं। जैसे डर रहे थे अब डरने की कोई परेशानी ही नहीं रह जाएगा। तो पहला देखिए कह रहा कि एक ठेकेदार बच्चे के खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहते 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना था जिसका शिखर 1 मीटर 1.5 मीटर हो। शिखर यानी ये 1.5 मीटर का हो। और क्या कर रहा है, शिखर 1.5 मीटर का हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री का कोण यहाँ कहीं बना रहा है, इसके साथ ये 30 डिग्री। दूसरा कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई का एक अधिक ढाल का फिसलन पट्टी, एक 3 मीटर का ये, और शिखर के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो ये लंबाई पूछ रहा है, ये इसको मान लेते ए बी सी, इसको भी ए बी सी एच। माना कि किसकी लंबाई पूछ रहे, फिसलन पट्टी की लंबाई x है। पट्टी की लंबाई कितना है, h है, h मान लिए। अब दिख रहा है क्या, यहाँ भी रिलेशन हमको दिख रहा है। इसके सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण होगा, 90 के सामने वाले को कर्ण। इन सारी चीज़ बेसिक में बता चुके हैं आप लोगों को। तो अब हमें कर्ण और लंब में संबंध देखना है। तो कर्ण और लंब में संबंध दो ही में होता है, या तो एक साइन में होता है या एक कोसाइन में होता है। यानी अगर कर्ण बटा लंब लेते हैं तो कोसाइन थीटा लेना पड़ेगा, थीटा कोसाइन लेना होगा। अगर लंब बटा कर्ण लेते हैं तो साइन लेंगे। तो हमको साइन वाला बेहतर लगता है, क्योंकि सब जनरली यूज करते हैं और आपके दिमाग में जल्दी से बैठता है। कोसाइन थोड़ा कम बैठता है, इमेलिटी है। तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या, ए बी बटा ए सी इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और ए बी का मान कितना दिया हुआ 1.5 बाई ए सी इक्वल टू साइन 30 बराबर 1/2। अब ए सी बराबर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1.5 गुना 1.5 को अगर 2 से गुना करेगा तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 1 3 यानी 3.0 यानी 3 मीटर। कितना हो जाएगा, 3 मीटर। दूसरी स्थिति में इसमें भी मान लेते हैं लंबाई h, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, h। अब ए बी बटा ट्रायंगल ए बी सी
ट्रायंगल ABC में AB बटा AC इक्वल टू साइन 60 डिग्री और AB का मान 3 बटा AC और साइन 60 का मान √3/2। तो AC को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूने 6 हो जाएगा और बटे AC हो जाएगा। AC बराबर 6/√3 और आपको पिछले भी प्रश्न में बता चुके हैं कि हर में रूट का वैल्यू लेना पसंद नहीं करता है, तो इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा 6√3/√3 मल्टीप्लाई √3 यानी 3 2 जा 6 यानी 2√3। ये आपका आंसर आ जाएगा 2√3। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चार कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, भूमि का एक बिंदु ये यहाँ से यहाँ कर पाद बिंदु 30 मीटर, इसकी दूरी 30 मीटर, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ये शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ABC ऊंचाई h मान लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है h। अब ट्रायंगल ABC में ये h AB बटा BC और ये लंब दिख रहा है क्योंकि न्यून कोण के सामने को लंब कहते हैं, 90 के सामने कर्ण, और ये आधार यानी लंब और आधार में कौन सा रिलेशन है। लंब और आधार में तो दो ही रिलेशन होता है, एक टेन का एक कॉट का। तो यहाँ लंब बटा अगर आधार लिए AB लंब है और बटे BC क्या है आधार, तो यानी लंब बटा आधार लिए तो थीटा का मान किस में लेना होगा, 10 में, यानी 10 30। अगर किन्हीं को संकोच होता होगा कि आधार बटे लंब लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ 10 30 के जगह पर कॉट 30 का मान लेना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा, आराम से उतना ही आंसर आएगा जितना इसमें आएगा। तो AB का वैल्यू h बटे BC का 30 इक्वल टू 10 30 का मान 1/√3। तो h बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/√3। और पिछले भी आंसर में बता चुके हैं कि हर अपना रूट का वैल्यू लेना पसंद नहीं करता, तो इसके लिए परिमेयकरण करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी 30√3 बटा 3 10 जा 30 यानी 10√3 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 5वां। क्या भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचा पर 60 मीटर ऊंचा पर एक पतंग उड़ रहा है। उसके बाद पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से किसी एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव है 60 डिग्री का।
कह रहा है कि इस यहाँ पतंग उड़ रहा है और इसको कहीं एक ऐसा डोरी लगा के इसमें बांध दिया गया है, डोरी में बांध दिया गया है। और जो डोरी बांधा गया वो कितने डिग्री पर बांधा गया, तो 60 डिग्री पर बांधा गया। ये 60 डिग्री पे 60 डिग्री पर बांध दिया। यह मीनार की डोरी में कोई ढील नहीं है और ये जो है ढील भी नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें, ये पूछ रहा है हमारा। ये 90 ABC। और अब हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे सवाल बना दिए, फिगर भी बना दिए और ये आपसे अभी बन जाना चाहिए। यानी इसको H मान लेते हैं। माना कि डोरी की लंबाई बराबर H। अब ट्रायंगल ABC में AB बटा AC, यानी ये लंब और कर्ण में दो ही रिलेशन, साइन और कोसाइन। तो अगर लंब बटा कर्ण लेंगे तो साइन और कर्ण बटा लंब लेंगे तो कोसाइन। यानी अगर यहाँ क्या ले रहे हैं हम, लंब बटा कर्ण ले रहे हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री और AB का मान कितना दिया हुआ है 60/AC और 60 का मान कितना होता है साइन 60 √3/2। अब इसको हल करेंगे तो AC बराबर क्या आ जाएगा 60 दूनी 120 बट्टा √3, 60 दूनी 120 बट्टा √3। और पिछले में भी बताएं कि रूट पसंद नहीं करता है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, 120 √3/3, 3 4 जा 12 यानी 40 40√3 मीटर। क्या यही आ गया, पतंग के डोर की लंबाई 40√3 मीटर। एकदम आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि 16 ही क्वेश्चन है और 5 नंबर हमको लेना है, तो इसमें कोई अगबकाने की ज़रूरत नहीं है हमें। छठा करा, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। एक 30 मीटर लंबा ये भवन है 30 मीटर का, ठीक है। अब क्या कह रहा है 30 मीटर, जब वह एक 1.5 मीटर का लड़का है, कहीं यहीं एक लड़का है 1.5 मीटर का यहाँ खड़ा है भवन से इतने दूरी पर, यानी कुछ भी दूरी पर XYZ नहीं दिया हो, दूरी पर खड़ा है। अब कह रहा है जब वह अपने भवन की ओर देखता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। ये पहले जब देखता है यहाँ से 30 डिग्री, यानी अगर ये 1.5 है तो कहीं ना कहीं इसको अगर मिला देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5। और यहाँ से कह रहा देखता है कितना 30 डिग्री का और 60 डिग्री। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यानी 30 डिग्री से देख रहा था पहले, अब फिर कुछ दूर चला यहाँ से और फिर इसको देखते रहा और ये दूरी कितना का 60 डिग्री का कोण बनाने लगा। यानी पहले 30 डिग्री से देखता था, अब 60 डिग्री से देखने लगा और ये दूरी का रहा वो कितना दूर चल के आया कि वो 60 डिग्री का कोण बनने लगा। यानी मान लेते हैं कि X और यहाँ से यहाँ की दूरी Y, यहाँ से यहाँ की दूरी Y। यानी 30 डिग्री से पहले जब यहाँ लड़का अगर देख रहा था इस शिखर को देख रहा था तो वो 30 डिग्री का कोण बन रहा था। जैसे मान लेते हैं हम उस बोर्ड को यहाँ से देख रहे हैं अभी उस कोने को, तो मेरे और उस बोर्ड के कोने के कांटेक्ट में कितने 30 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन जब कह रहा है कि हम आगे चले और यहाँ आए और यहाँ से जब इस दूरी मतलब 60 डिग्री का कोण बनने लगा तो हम कितना दूरी चल के आए, कितना दूरी डिस्टेंस तय किए, मतलब यहाँ से वहाँ तक मेरा जाना जो हुआ वो कितना दूरी हुआ है, ये दूरी पूछ रहा है हमें, ये दूरी कितना हुआ। तो आप गौर करें कि ये भवन की ऊंचाई कितना है 30 मीटर और लड़का का ऊंचाई 1.5 मीटर। और जब भी ये देख रहा होगा तो यहाँ से देख रहा होगा, यानी अगर ये दूरी अगर निकाला जाए तो ये भी 1.5, तो ये हमारा भवन की वास्तविक ऊंचाई कितना बच गया 30 माइनस
0 और 30 माइनस 1.5, 10 में 5 5, 9 में 1 8, 2 यानी 28.5। 28.5 ये दूरी अगर बेसिकली देखा जाए तो 28.5 यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। अब क्या दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है हमें। अब इनका नाम ले लेते हैं कुछ भी, चलिए ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो इन दोनों ट्रायंगल में रिलेशन दिख रहा है, यानी अगर इसमें लेते हैं तो क्या दिख रहा है, इनके सामने लंब और आधार, लंब और आधार में tan हो या तो cot, अगर लंब बटा कर लें आधार लेंगे तो tan, आधार बटा लंब लेंगे तो cot। तो चलिए पहले ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं कितना क्या होता है। ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या, ए बी सी डी ई एफ, इसका भी नाम देते हैं। ए बी बटे बी सी इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और ए बी का मान कितना दिया, 28.5 बटे बी सी का मान y, बी सी बराबर y इक्वल टू tan 60 का मान कितना होता है, √3। tan 60 का मान √3, तो y बराबर नहीं कुछ तो 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 28.5 बाई √3। इसको 1 मान लिए क्योंकि इसका ज़रूरत रहेगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ए बी डी में पुनः ट्रायंगल ए बी डी में क्या, ए बी बटे बी डी इक्वल टू, ए बी बटे बी डी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ए बी का मान 28.5 बटे बी डी तो क्या है, y और x यानी x प्लस वाई, बी डी बराबर x प्लस वाई, और tan 30 का मान 1/√3। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। ये क्या आ गया, 2। समीकरण 2 में 1 का मान समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, अब 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3 और 1 का मान कितना है, y बराबर कितना लाए, x प्लस √28.5 बाई √3 इक्वल टू 28.5√3। x इक्वल टू 28.5√3, इधर प्लस में आ जाए, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 28.5 बाई √3 यानी 28.5 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 28.5 कॉमन लिए तो √3 माइनस 1 बाई √3, 28.5 1 √3 इंटू √3 माइनस 1 बाई √3 यानी 28.5 इंटू 3 में 2 जाए, 3 में 1 जाए 2 बाई √3। अब ऊपर में 28.5 गुना 2 करेंगे तो 57 बाई √3। और पहले भी बता चुके हैं कि नीचे रूट पसंद नहीं करता, इसलिए √3 से ऊपर नीचे परिमेयकरण के लिए, तो 57 √3 बाई 3 से 19 दिया 57 यानी 19√3 मीटर। ये क्या है आपका ऊंचाई। छठा खत्म हो गया। और ये इम्पोर्टेंट तीसरा, छठा, चौथा है
इन सारे पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा है। आप थोड़ा प्रीवियस में देख लेंगे कब कौन पूछा गया है तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, लेकिन ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, भूमि से एक 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण को क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि के एक बिंदु से 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा है कि तल, यहाँ से एक संचार मीनार लगल है और क्या कर रहा है, यहाँ से लगल है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री का है, यानी ये और ये एक 45 और एक 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये इसका ऊंचाई क्या होगा, ये मीनार ये भवन, तो क्या करते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई h और इन दोनों में अब मान ले लेते A B C D, दो ट्रायंगल आगे। अब दो ट्रायंगल में बेसिकली पहले देखते हैं कि कॉमन भुजा कौन आ रहा है, तो कॉमन दोनों का आधार क्या है, सेम है, तो पहले आधार को निकाल लेते हैं, फिर इनका निकालेंगे तो ये ऑलरेडी निकल जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी डी में ट्रायंगल ए बी डी में ए बी बटा ए डी क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए डी, यानी लंब बटा आधार ले रहे हैं तो क्या लेंगे 1060 और 1045 डिग्री, और ए बी का मान 20 दिया हुआ है, ए डी 1045 1, तो ए डी बराबर क्या आ गया मेरा, ए डी बराबर 20, यानी ए बी 20। अब ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ए सी डी में ट्रायंगल ए सी डी में ए सी डी में ए सी डी में ए सी बटा ए डी बराबर 1060 डिग्री, ए सी बटा ए डी बराबर 1060 डिग्री, और ए सी बराबर क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बटे ए डी का मान 20 इक्वल टू 1060 का मान √3, और ए बी कितना 20 और बी सी कितना h बटा 20 इक्वल टू √3/1, यानी 20 प्लस h इक्वल टू 20√3, h बराबर 20 प्लस में उधर जाएगा माइनस, 20√3 माइनस 20 और 20 को कॉमन लेंगे तो √3 - 1 मीटर, क्या जाएगा आपका आंसर। अगला 8वां नंबर, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंचाई
की मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए सेम ही है, सिर्फ इसमें नीचे वाला का मान दिया था भवन का, तो उसमें मीनार का मांग रहा था, उसमें इसमें मीनार मूर्ति का यानी मीनार की जगह पर मूर्ति दिया हुआ है, सिर्फ मान चेंज किया है। अगर आप में अगर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अगर समझ रहे हैं तो आपसे बन जाना चाहिए क्वेश्चन। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल है मान लेते हैं ये, इसके शिखर ये, इस पर क्या कर रहा है 1.6 मीटर की ऊंचाई की मूर्ति लगल है। एक मूर्ति लगा हुआ है यहाँ, इसका 1.6 मीटर मूर्ति है। उसके बाद भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के भूमि यहाँ ये 60 डिग्री का है और पेडिस्टल के से 45 डिग्री, और इसी से पेडिस्टल से कितना है ये 45। तो पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ये दूरी, ये ऊंचाई ज्ञात करना। इसको मान लेते हैं ABCD। माना कि भवन की ऊंचाई कितना है H। ट्रायंगल ABD में क्या दिख रहा है, आधार और लंब, आधार लंब में रिलेशन। तो 10 या तो कॉट 10 में लेते हैं, तो AB बटा AD इक्वल टू 10 45 डिग्री, और ABH बटा AD इक्वल टू 10 45 1, यानी AD बराबर क्या आ गया H, यानी ये जितना दूरी होगा उतना ही इसका भी हाइट होगा यानी दोनों सेम है। अगला, अब ट्रायंगल ACB में, अब ट्रायंगल ACB में क्या AC बटा AD इक्वल टू 10 60 डिग्री, और AC बराबर क्या है AB प्लस BC बटा AD इक्वल टू 10 60 का मान √3, और AB बराबर H, अब BC बराबर 1.6 बटा AD बराबर H, जो यहाँ निकाल चुके हैं, इक्वल टू √3। अब H प्लस 1.6 बराबर √3H सेम, तो 1.6 बराबर √3H माइनस H 1.6, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो H को अगर कॉमन लिए तो √3 माइनस 1, तो H बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में 1.6 बाई √3 माइनस 1, और आप बता चुके हैं कि हर रूट का वैल्यू लेना पसंद नहीं करता है। तब यहाँ √3 माइनस 1 है, जिसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3 प्लस 1 को लेंगे। जैसे अगर माइनस है तो प्लस, है प्लस रहे तो माइनस, यानी इसको √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अब देखेंगे कि 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे, ये क्या दिख रहा है, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, और ये आप जानते हैं कि A माइनस बी इंटू A प्लस बी
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, अब बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करें या कितना भी पावर चढ़ेगा तो क्या होगा 1 ही होगा, यानी 1 और 16 1.6 रूट 3 प्लस 1 बाय 3 में 1 जाए 2, 2 से कट जाएगा 0.8, यानी क्या आ जाएगा 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1, यही क्या आ जाएगा भवन की ऊंचाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, और 8 क्वेश्चन जो बच गया वो अगले वीडियो में बना देगा, क्योंकि एक ही में बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। जो सारे